कालरात्रि बुराई के विनाश की देवी की कथा बहुत समय पहले, जब अंधकार की शक्तियां ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल रही थीं, तब एक भयानक आतंक की लहर तीनों लोकों में फैल गई। स्वर्ग तक हिल उठा, क्योंकि राक्षस रक्तबीज अपनी शक्ति का विस्तार किया। वह कोई साधारण असुर नहीं था, उसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। उसके खून की एक एक बूंद जहां भी गिरती, वहीं एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण उसे अजेय माना जाता। उसकी सेना हर दिशा में विनाश फैलाने लगी। देवता इस अद्भुत शक्ति से भयभीत थे। चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली लड़ाई लड़े, रक्त बीज हर बार अपनी रक्त की बूंदों से और अधिक संख्या में पैदा होता जाता। धरती, स्वर्ग और पाताल में हाहाकार मचा हुआ था। देवताओं ने एक सभा बुलाई और ब्रह्मांड को इस अनंत बुराई से बचाने का उपाय खोजने लगे। उनकी सामूहिक प्रार्थनाएं मां पार्वती के कानों तक पहुंची, जो करुणा और प्रेम की देवी थी, परंतु उन्हें अब अपने क्रोधमयी रूप में अवतरित होना था। पार्वती के हृदय में सृजन और संहार दोनों की शक्ति निहित। उन्होंने अपना कोमल रूप त्याग दिया और अपने विकराल और भयावह रूप में अवतरित हुई। कालरात्रि, जो समय और मृत्यु की देवी थी। कालरात्रि ब्रह्मांड की गहराइयों से एक अंधकारमयी छाया के रूप में प्रकट हुई, जो किसी भी रात से काली थी। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। उनकी बिखरी हुई जटाएं एक प्रचंड तूफान की तरह लहरा रही थी। उनकी रक्तिम आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और उनके हाथ में एक तीक्ष्ण तलवार थी, जो न्याय का प्रतीक थी। धरती उनके कदमों के नीचे कांपने लगी और हवाएं उनके भय से चीत्कार करने लगी। रक्तबीज ने अपने अहंकार में अंधा होकर उनका उपहास किया। मैं हजारों गुना बढ़ जाऊंगा और तुम मेरी अगली शिकार बनोगी। लेकिन कालरात्रि निश्चल खड़ी रही। जैसे ही रक्तबीज ने उन पर हमला किया, उन्होंने एक गर्जन भरी हंसी के साथ पूरी सृष्टि को हिला दिया। जो युद्ध हुआ वह देवताओं ने कभी नहीं देखा था। कालरात्रि की तलवार आकाश में चमक उठी और रक्तबीज की सेना को चीरती चली गई। लेकिन उसकी हर बूंद के गिरते ही नए नए राक्षस पैदा होते जा रहे थे। लेकिन कालरात्रि के पास एक योजना थी। उन्हें रक्तबीज के इस वरदान से कोई डर नहीं था, बल्कि वे इसे आनंद पूर्वक चुनौती दे रही थी। बिजली की गति से कालरात्रि ने रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही निगलना शुरू कर दिया। उनकी विशाल और फैली हुई जीभ हर एक बूंद को पकड़ रही थी और उनकी अतृप्त प्यास ने रक्त बीज की रक्त की हर बूंद को निगल लिया। जैसे जैसे राक्षस गिरते गए, कालरात्रि ने उनकी ऊर्जा को समाहित कर लिया, जिससे रक्त बीज का वरदान व्यर्थ हो गया। रक्त बीज का आत्मविश्वास टूटने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी हार निश्चित है। कोई भी शक्ति अब कालरात्रि के दिव्य क्रोध का सामना नहीं कर सकती थी। अंत में अपनी तलवार के एक प्रचंड वार से कालरात्रि ने रक्त बीज का सिर धड़ से अलग कर दिया, ताकि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरे। अंधकार में डूबी हुई आकाश पुनः स्वच्छ हो गया। भय से कांपती हुई धरती ने राहत की सांस ली। देवताओं ने कालरात्रि की अपार शक्ति को देखकर श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक हो गए, जिन्होंने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। जैसे ही उन्होंने रक्त बीज के नष्ट हुए शरीर के ऊपर खड़े होकर अंतिम गर्जना की, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर वे उतनी ही तेजी से अंतर्ध्यान हो गईं, जितनी तेजी से प्रकट हुई थी। वे पार्वती के हृदय में लौट गईं। अब संतुलन पुनः स्थापित हो चुका था और कालरात्रि की आवश्यकता समाप्त हो गई थी, जब तक कि फिर से अंधकार ने प्रकाश को चुनौती न दी। कालरात्रि की यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय की गाथा है। वे विनाश और संरक्षण दोनों का प्रतीक है। ये स्मरण कराती है कि जब भी अंधकार की शक्तियां अत्यधिक बलवान हो जाएंगी, कालरात्रि प्रकट होकर फिर से ब्रह्मांड की रक्षा करेंगी।